पुष्पा 2 इज इन द थिएटर गाइस। और उसका सेंटर पॉइंट लाल चंदन, उस पर हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पुष्पा 2 इज किलिंग इट इन थिएटर्स। पार्ट 1 में जिस लाल चंदन की तस्करी ने अल्लू अर्जुन को मजदूर से करोड़पति बना दिया, आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है। लाल चंदन, रक्त चंदन, रेड सैंडर्स या ब्लड सैंडलवुड, कोई भी नाम हो, लेकिन कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी है। ये पेड़ एक बहुत ही खास प्रजाति का है और इसकी डिमांड इतनी हाई है कि भारत और विदेश के मार्केट में लोग इसे खरीदने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। लाल चंदन के पेड़ों की सिक्योरिटी पर हर साल कई करोड़ रुपए लगाए जाते हैं, जो कि आमतौर पर पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी में होने वाले खर्च से बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि इसकी सप्लाई भी लीगल है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से इसकी तस्करी हो रही है। तस्करी के साथ साथ कई देशों ने भारत की नकल भी करनी चाहिए, जैसे श्रीलंका और फिलीपींस में भी इन पेड़ों को लगाया गया, लेकिन उन पेड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं निकली। चाइना, जो कि भारत के लाल चंदन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, उसने अपने यहाँ भी इस पेड़ को लगाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरीके से फेल हो गया। और ये हाल सिर्फ विदेशों का नहीं बल्कि इंडिया का भी है। शेष चलम के जंगलों के बाहर इस पेड़ को लगाने की कोशिश की गई, लेकिन किसान उसे उतनी अच्छी तरीके से नहीं उगा पाए जितनी अच्छी क्वालिटी इन जंगलों में उगती है। लेकिन जब चाइना खुद चंदन नहीं उगा सका तो उसने बड़ी दिलचस्पी के साथ तस्करी शुरू कर दी। और तस्करी इतनी सफाई से होती है कि स्मगलर्स बड़ी ही चालाकी से आंध्र प्रदेश से लाल चंदन को गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद के वेयर हाउसेस में जमा करते हैं, जहां से इसे नेपाल के रास्ते चीन और दूसरे देशों में भेजा जाता है। लेकिन लाल चंदन की सबसे ज्यादा मांग चीन में है, जहां इसका इस्तेमाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में होता है। तस्कर बड़ी ही चालाकी से लकड़ी को छुपाने के लिए भूसे या कंटेनर्स का यूज करते हैं और वेयर हाउसेस में लाकर इसको जमा कर देते हैं, जहां विदेशी ग्राहक कुछ ही मिनटों में इसका सौदा करके चले जाते हैं। चीन लाल चंदन का उपयोग दवाओं, कॉस्मेटिक्स और हाई क्वालिटी फर्नीचर्स बनाने के लिए करता है। कॉस्मेटिक की बात करें तो 2023 में चीन का कॉस्मेटिक बाजार 517 बिलियन आरएमबी से ज्यादा का था, जो 2022 के कंपैरिजन में 6.4% का प्रॉफिट दिखाता है। अनुमान है कि 2025 तक ये बाजार 579 बिलियन आरएमबी तक पहुंच जाएगा। हाई क्वालिटी फर्नीचर की कैटेगरी में 2024 में चीन का फर्नीचर बाजार 88.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा लिविंग रूम फर्नीचर का है, जिसका 2023 में बाजार में कीमत 31.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इन कीमतों से आप पता लगा सकते हैं कि चोरी के मामले में चीन कितना मालामाल हो रहा है। इसी तरह विदेशों के लिए लाल चंदन की वैल्यू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से भी पता लगती है। 16th सेंचुरी में चीन में क्वीन डायनेस्टी के समय में इस लकड़ी को वहां एक्सपोर्ट किया जाता था और उस लकड़ी का इस्तेमाल घर के कई सारे हिस्सों को बनाने के लिए होता था। जापान में काफी पहले से ही एक खास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको शैमीसेन कहते हैं, वो बनाने के लिए इस लाल चंदन का इस्तेमाल होता था। चीन में इस लाल चंदन की लकड़ी से बनी चेयर 10 लाख में बेची जाती है। रेड सैंडल की वैल्यू आप इस बात से समझिए कि इसके पीछे काफी खून खराबा हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत लाल चंदन के पेड़ों की सेफ्टी भारत करती है, जिसके लिए भारत ने स्पेशली एसटीएफ तैनात किए हैं। अच्छा, एसटीएफ की तैनाती के पीछे भी एक कहानी है। साल 2000 में इसे एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में डाला गया और बिक्री पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए, लेकिन इससे तस्करी और ज्यादा बढ़ गई। इंडिया में चंदन की लकड़ी पर सरकार का साल 2002 तक बहुत ज्यादा कंट्रोल था और इसे प्राइवेट प्रॉपर्टी पर उगाना प्रतिबंधित था। राज्य वन विभाग चंदन की खेती, कटाई और बिक्री को कंट्रोल करता था, ताकि जो इसकी अत्यधिक कटाई हो रही थी उसे रोका जा सके और अवैध तस्करी से बचाव हो। अब यहाँ दिक्कत ये हुई कि जिन नीतियों को लाल चंदन की सेफ्टी के लिए बनाया गया था, उन्हीं रूल्स के कारण तस्करी और चोरी और ज्यादा बढ़ गई, जिसके वजह से बाद में गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्रॉपर्टी में इसे उगाने की परमिशन दे दी, ताकि मांग पूरी हो सके और तस्करी को रोका जा सके। साल 2015 में सरकार ने तस्करी रोकने के लिए एसटीएफ बनाई, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण हर साल करोड़ों की लकड़ी तस्करी कर विदेशों तक पहुंचाई जाती है। 2021 में सरकार ने अंतरराष्ट्रीय निर्यात पर बैन तो हटाया, लेकिन अवैध तस्करी अभी भी जारी है। आज प्राइवेट प्रॉपर्टी पर चंदन की खेती कानूनी तो है, लेकिन ये कड़े रूल्स और रेगुलेशंस के साथ होती है। यानी चंदन के पेड़ की कटाई और बिक्री के लिए अभी भी राज्य वन विभाग से परमिशन लेना जरूरी है। राज्य वन विभाग की निगरानी में ही कटाई होगी, लेकिन किसान इसे खुले बाजार में नहीं बेच सकते।
इतनी छूट के बाद भी चंदन की अवैध बिक्री और परिवहन दंडनीय अपराध है। यानी लाल चंदन का जो बिजनेस है वो एक तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि सिर्फ शेषाचलम के चंदन ही बेस्ट क्वालिटी के चंदन होते हैं और उनकी सप्लाई भी कम है, इसीलिए इस लकड़ी की कीमत करोड़ों में है। शेषाचलम की पहाड़ियों पर उगने वाले चंदन के लिए तस्कर लोग अपनी जान को भी दांव पर लगा देते हैं। अब बात लाल चंदन के तस्करी की निकली ही है तो इसमें सबसे पहले जिक्र होता है वीरप्पन का। वीरप्पन को तो 20 साल पहले ही पुलिस ने मार गिराया था, लेकिन उसे पकड़ने के लिए उस समय सरकार को करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वीरप्पन की मौत के बाद ये तस्करी रुक गई हो। उल्टा वीरप्पन की मौत के बाद उससे इंस्पायर होकर कई लोग इस तस्करी के काम में उतर गए और ये तस्करी आज तक चालू है। साल 2015 में भी एनकाउंटर हुए, 20 तस्कर मारे गए, बड़े पैमाने पर तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। तस्करी करते हुए पाए जाने पर 11 साल की जेल की सजा भी है। और ऐसी कई कार्रवाई हुई जहां तस्करों के एनकाउंटर्स तो होते हैं, लेकिन उसमें अक्सर मजदूर शिकार होता है जो पर डे के हिसाब से इन पेड़ों की कटाई कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के मरने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और ये स्मगलिंग बिंदास चलती रहती है। अच्छा, अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो पूजा पाठ से लेकर फर्नीचर और डेकोर तक बनने में इसको यूज किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने अपने घरों में पीले चंदन का इस्तेमाल तो किया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वैष्णव मत को मानने वाले लोग पीले चंदन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि शैव और शाक्त मत को मानने वाले लोग लाल चंदन का इस्तेमाल करते हैं। वैदिक संप्रदाय में वैष्णव मत को मानने वाले लोग भगवान विष्णु को ही परमेश्वर मानते हैं, शैव मत को मानने वाले लोग शिव को परमेश्वर मानते हैं और शाक्त मत को मानने वाले लोग देवी को ही परम शक्ति मानते हैं। साउथ इंडिया में वैष्णव मत और शैव मत को मानने वाले लोग ज्यादातर आपस में इसी बहस में उलझे हुए दिखाई देते हैं। वहीं इसके लकड़ियों से बने फर्नीचर और डेकोर की कीमत लाखों में होती है। अलग अलग आर्टिफैक्ट्स, महंगे फर्नीचर, आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स, कई सारी औषधियां और यहाँ तक कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। असल में इस लकड़ी के दो हिस्से होते हैं, सैपवुड यानी बाहर का एक सफेद हिस्सा और हार्डवुड यानी इसका कोर। यह हार्डवुड खून की तरह लाल होता है और इसी के पीछे देश विदेश के मार्केट में बैठे व्यापारी पागल है। इस लाल चंदन को घिसने पर कोई महक नहीं होती। एवरेज हाइट 8 से लेकर 11 मीटर तक की होती है और क्योंकि ये पेड़ बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसी वजह से इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है और ये पानी में भी डूब जाते हैं। और यही सब इन पेड़ों की असली पहचान भी है। लाल चंदन के पेड़ों को बचाना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि पहली चीज तो ये काफी रेयर हैं और दूसरी वजह है कि इनकी ज्यादा कटाई होती रही तो शेषाचलम जंगल का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। लाल चंदन की तस्करी में स्मगलर्स के सिंडिकेट के साथ साथ पुलिस और पॉलिटिशियंस की मिली भगत भी है, जो पैसों के लालच में जंगलों की बर्बादी को बढ़ावा दे रहे हैं।